वार्ता आपण वार्ता कार्तिक भाई कार्तिक भाई सिंगल सोलो मैडम नीचे बैठो It continues. I mean, she's like a good luck charm. 200-300 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं. I love it. And you know, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हमारे मुंह में घी शक्कर ऐसे ही हो जाए. But good to see you back on stage and on the big screen. And you know, I was talking about how this is what brings people back. देख के कैसा लगा पहली बार? Oh my God, goosebumps. Firstly, thank you all for being here today. Thank you for spending this day with us. Finally, we've stepped out for promotions, which is, everybody's been asking, kabhi aa rahe ho? Like, okay, it's time now. But because we're here, I would really like to take this opportunity to thank certain people because I don't know when all of us will be here. We'll probably be here when we watch the film. Iske baad, Karthik and I will be going all over, I guess. But because we've got such an amazing team, I have to say thank you, Sameer sir, our director. Guys, can we hear it for our director? Thank you, sir, for making this film, guiding us, directing us, because this is truly a lot of heart, sweat, everything, passion, emotion. We know as a team what's gone behind this. Our writer, Karan, for writing such a beautiful story. There was such enthusiasm in the song also. When the song was came out, you had the most enthusiasm. I loved it. Absolutely. And of course, our producers, Nama Pictures and Nadyad Wala Grandsons. Thank you. We've got all of them here today. Thank you for making this film. And all those who are not here, of course, Karthik Meebar, our extended cast. I think this movie is truly that full family watch where every single person is so instrumental in this film. So thank you to all of them. Coming back to the songs, which we're here for. How did you like? आपको गाना कैसे लगा? बहुत सरस. चलो और हमारा डांस कैसा लगा? एक नंबर. बस अच्छा. वो तो 10 नंबर है, 10 नंबर. एक नंबर नहीं, 10 नंबर. अरे एक नंबर अच्छा So 29th को सब आ रहे हैं? नहीं, ये 28 को आगे क्या है? ये 28 को देखेंगे. अरे, the lucky one sitting here. But thank you. I just want to say a big thank you. This is the beginning of something very special, a film very special to all of us. We love you too, all of you. Thank you so much. आपने भी सच बोल दिया तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या? But जैसे कियारा ने अभी बोला, मैं भी वो second that and I'll just thank everyone. First of all, हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ, जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से. सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर. इतनी तादाद में जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर, सो थैंक यू फॉर द एंथुजियाज्म. इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगना हो गया. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो यहाँ पर हैं सब लोग. आई वुड अगेन से द सेम थिंग्स. समीर सर, थैंक यू सो मच. जिस तरीके से आपने फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है, डायरेक्ट किया है हम सबको, और जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे, सारा क्रेडिट आपको जाता है. हम जिस तरीके से कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं या जिस तरीके के ये गाने, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीजर आया था, ट्रेलर आया था कि बॉलीवुड इज बैक. एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी उस तरीके का जमाना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से. सो मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट की है फिल्म. और उसके लिए शरीन, किशोर सर, साजिद सर, वर्दा, एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया, जितना पावर दिया इस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग as big as the other one, you know. मतलब इससे ज़्यादा मैसिव स्केल वाले सॉन्ग मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में. हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को. सो थैंक यू फॉर दिस. Karan, who's written the film,
जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊंगा जितने शब्द तुम लिखते हो, बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर, इन द फिल्म। ये सिर्फ 5% है, 5% है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अभी ट्रेलर में, टीजर में। पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा। थैंक यू। ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है, सॉरी, बट थैंक, हाँ ये बहुत बड़ा करारा जवाब। Most sensitive role, character, portrayal in any film that I've ever done. और फिर से हम लोग आज बहुत थैंक यूज बोलने वाले हैं, बिकॉज आज मौका मिला है हमारे टीम को, यू नो, आई कैन टेल देम एंड आई वुड लाइक टू से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट करण, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, आई थिंक this film actually came to me before COVID. So before anyone was attached to the project, Shareen and Karan had come. At that time, it was only both of them. And I heard this story and I was like, this is so beautiful. Unfortunately, pandemic की वजह से we didn't end up, you know, going ahead with it. And suddenly कुछ सालों बाद एक announcement आया था with Karthik and Sajid sir, and I didn't know at that time कि ये वही script था जो, you know, मैंने पढ़ा था like many years ago. And we were shooting for Bhool Bhulaiya 2 at the time. और we were chatting about it and Karthik was like, oh, you know, I'm doing this film and it's a beautiful story. And I was like, okay, I had no idea. And it came back into my life. So I feel some films are just destined to happen. It was in my destiny to be Katha, to play this role. Katha means story, so that's a big part of the story is what, you know, that's what we were saying कि ये बस 5% है, अब तो बहुत है जो आपको दिखाई देगा 29th को. But it's definitely the most sensitive role and performance for me and for this character, and I wouldn't have been able to do it without Sameer sir and without Karan, because and without Karthik, because a lot of it is to do with, you know, the camaraderie between all of us. So thank you guys. I hope the amount of passion we've put into it and what we felt reading this script and you know, living these characters, we're able to make you feel the same when you come to watch the film, and you feel the same emotions that we felt while we were making this one. जोड़ी है जो एक्सपेक्ट करेंगे इसको 200 टच नहीं हुआ, so it's a failure, you know that. Now Sachin Tendulkar, है ना? You have to 200 crores will make, I said no. अगर 199 के आगे, so it's 99 bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? but मैं अभी साथ, but this kind of pressure can build up once in a while, but how you seem to be handling very well. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे, यू नो, कंटेंट को आगे लाते हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे. We won't go in, and that's what we are following now. This is the first event, marketing actual event जो हमने पहली बार किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज है वो अभी पहली बार दिखाए. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया, लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है. आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने ऐसे सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म. And that's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish. I keep asking why. I mean it's pure. Yeah. So ऐसा है क्या? And yeah. Must do it more often then. So I think yeah. तो 11, लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा. तो let's not get into it. तो this is the only asset जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया. But yeah, so ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे. एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. सीप इन हो रहा है, लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं, एंड 29 जून 100% का वेट कर रहे हैं. सवाल सर से था क्या?
कैसे हैंडल किया यार? अरे, क्या होता है ना, कई बार जब बड़े स्टार दे दिया ना। हाँ। तो फिर स्टारडम को हैंडल करना पड़ता है कई बार जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है, यू नो, यू हैव टू हैव दैट वो नहीं, दोनों के बारे में सर मैं एक बात बोलूंगा all those kind of कि things. जैसे ये दोनों आते थे सेट पे, उसके बाद जब तक मैं नहीं बोलता था कि जाओ, तब तक ये जाते नहीं थे, वहीं पे बैठे वाह। रहते थे। कभी भी मुझे ये कंप्लेन नहीं है कि मुझे जाना है, जल्दी छोड़ो, मेरे 10 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ये कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक अच्छी फिल्म बनने के लिए, कि मैं भी शांति से वहां पे काम कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं इन दोनों को जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा एक बस 6 घंटा और रुको। हम सबके लिए फिल्म बहुत ज्यादा प्रेशियस है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व किसी फिल्म में नहीं रहा जितना सत्य प्रेम की कथा में, बिकॉज आई रियली बिलीव इन द सब्जेक्ट एंड आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सत्य प्रेम की कथा। आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी में शायद दिस इज वन फिल्म जिसमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुझे हर चीज में इसमें हर फ्रेम में एक प्राउड फीलिंग आती है एंड विच आई डोंट नो कि वो कैसे क्या, बट वो स्टोरी लेवल से ही, शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से जब से हमने पहला नरेशन किया था तब से लेकर आज तक स्टेज पे खड़े हैं, वो वाली फीलिंग है और वो फीलिंग कभी गई नहीं। तो हर बार हम लोग बहुत इतने अटैच्ड होते हैं कोई ना कोई चीज़ से, तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उन चीज़ों में बहुत होता है। जब when you are really attached to something and you feel that this is precious and this shouldn't this should be presented in the best way possible, तो वो हर बार ऐसी चीजें होती हैं, आपस में सबकी होती है, मतलब किसी ना किसी, और सब लोगों का ये अटैचमेंट फिल्म के साथ है विच इज अनरियल फॉर आई थिंक ये बहुत मुश्किल से मिलता है जो सत्तू और कथा की कहानी में मिला है। सिर्फ एक huge, वो चलती इतनी जा रही है कि wow, I love it. It's only 1 year. You know, when you actually see, when you meet again, when actors meet again and they have a hit behind them. लेकिन हम शूट बहुत टाइम से कर रहे थे वो फिल्म, तो वो टाइम है, मतलब काफी टाइम से मिल रहा No, but once you know that the film is become a hit, I want to always find out what's the mindset of actors जब वो मिल जाते हैं. You know, it's like when you come to a new set. ये लोग आगे, so there's a little comfort level knowing that they delivered, or you know, वो zone different हुआ आप लोग के साथ इस फिल्म में? I think we've grown as actors from then to now. एक साल में. एक साल में, Nice. हाँ, एक साल में we've definitely grown professionally, creatively, in many ways. Professionally because I used to keep shouting at Kartik, you better come on time tomorrow and you better not make me wait and all of that, and he really didn't in this film on many days. Some of course he did. So that means But that's just, आज इसने लेट किया। that is true. That is so true. wait, I'm going to probe. भूल भुलैया So में when, made you right now wait. we call it even. BB made you wait. Maybe let's not get into the past. Achha. Let's look forward in life. But honestly, I feel we've grown because that was a a different film. This film required a lot of us in terms of a lot more to surrender into these characters. So I feel that these are also parts and characters very rarely that come your way, especially a love story like this, which everyone's still wondering what is. It's intriguing. Nobody really knows exactly what the hook is right now, and we're not giving out too much because it's. I would like to believe that it's beautifully made in the told in the film. But I feel as actors we got this opportunity to surrender ourselves into these roles, and I don't think I saw him as Kartik, or I don't even think he saw me as Kiara whenever we were working. It was always Sattu Katha. Sir would call us Sattu Katha on set. Outside our vanities, it was written Sattu Katha. So as we would get on set, we were already like we had taken on that character, and that's what it was. I don't there was never feeling of what has happened in the past, or how even our reactions to each other. I would never know what he's going to do. I don't think he would ever know how I would react in these scenes. And that's why I feel we've grown as actors. कभी-कभी आप काम करते हैं किसी के साथ और आपको पता है कि हाँ ये शायद ऐसे करेंगे या फिर उनका रिएक्शन ऐसे आएगा, बट इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि दोनों की तरफ से we ever had a reaction that we would already know कि हाँ ये होने वाला है. कभी नहीं पता था कि क्या होने वाला है. We would just let it flow, and that's why it's just been such a magical experience. Truly. लाइफ में आप खुद अपने इंस्टाग्राम पर जब बात करते रहते हो, पूरी दुनिया, people love you, all the girls here also love you. Brother, are you unlucky in love? I'm asking a simple question. What's the scene? Have you seen Kartik moving into that zone also like this? I love you, Kartik. He's blushing. Thank you. His cheeks Seriously, thank you. I love you. लव यू कियारा।
प्यार कितना भी मिले हमेशा कम ही लगता है। अच्छा वो वाली चीज़। So आप लकी अनलकी दोनों हैं ऐसे। हाँ नहीं हाँ मतलब Alright, कार्तिक कार्तिक अरे फोटो फोटो